हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। आज हम लोग साउथ अमेरिका के फिजिकल मैप को कंटिन्यू करते हुए डेजर्ट्स, रिवर्स, प्लेट्यूज और ग्रासलैंड्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। सी, दो इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जो कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। वन इज द अटाकामा डेजर्ट, ये आपको यहाँ चिली में देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस अटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट। अब ये ड्राइएस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है वो एक पेरुवियन करंट जो है वो ओशन करंट मूव करता है ना। यहाँ पे पानी है, दिस इज द पैसिफिक ओशन, दिस इज द अटलांटिक ओशन, राइट। तो यहाँ पैसिफिक ओशन पे इस साइड से पेरुवियन ओशन करंट या उसे हम्बोल्ट ओशन करंट भी बोलते हैं, जो कि एक कोल्ड ओशन करंट है, वो मूव करता है। और बिकॉज दिस इज अ कोल्ड ओशन करंट, यहाँ पे वो ड्राइनेस लेकर आता है, राइट। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट। कहाँ पे प्रेजेंट है? चिली में प्रेजेंट है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? ड्राइएस्ट डेजर्ट है। इसकी ड्राइनेस का वन फैक्टर इज द हम्बोल्ट ओशन करंट और द पेरुवियन ओशन करंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेजर्ट दैट इज इंपॉर्टेंट इज द पैटागोनिया डेजर्ट। अच्छा, ये पैटागोनिया डेजर्ट इस साइड है, कहाँ पे? अर्जेंटीना में। तो कौन सी जगह पे देखने को मिलेगा आपको पैटागोनिया डेजर्ट? दैट इज इन अर्जेंटीना। अब अगर आप इसकी ज्योग्राफी को समझो तो यहाँ पे एंडीज है, दीज यहाँ पे अपन ने एंडीज माउंटेन्स देखे थे। एंडीज के पीडमेंट पे या रेन शैडो एरिया में पैटागोनिया डेजर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये जो डेजर्ट है वो कैसे फॉर्म हुआ है? बिकॉज ऑफ द रेन शैडो इफेक्ट ऑफ द एंडीज। सी, यहाँ से वेस्टर्लीज मूव कर रही हैं, दीज आर द वेस्टर्लीज। अब जो भी रेन बियरिंग क्लाउड्स लेके आई एंडीज से वो हिट करके वहीं पे ही उसने शेड कर दिया, है ना। एंड यहाँ पे जो है वो ड्राइनेस देखी गई बिकॉज ऑफ द रेन शैडो इफेक्ट ऑफ द एंडीज। पैटागोनिया में आपको रेन शैडो इफेक्ट देखने की वजह से डेजर्ट देखने को मिलेगा। सो वेस्टर्लीज का इम्पैक्ट अलोंग विद द एंडीज, है ना, इसकी वजह से रेन शैडो रीजन देखने को मिला। अब सी, दिस इज द माउंटेन एंड दिस इज द डेजर्ट। ठीक है, सो माउंटेन्स की पीडमेंट पे ये रीजन देखने को मिल रहा है। ये पैटागोनिया डेजर्ट इज एट द पीडमेंट, इज एट द बेस ऑफ दिस माउंटेन। माउंटेन कौन सा? ये एंडीज, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? ये पीडमेंट जोन भी है। कौन सा जोन है ये? पीडमेंट जोन भी है। ठीक है, पीडमेंट प्लेट्यू भी है। अगर आप, ये तो क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई पैटागोनिया की कि ये ड्राई रीजन है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रेन शैडो इफेक्ट ऑफ द एंडीज। वेस्टर्लीज इस साइड से आ रहे हैं तो अपन को लीवर्ड साइड ऑफ द एंडीज पे ये सिचुएटेड है, इसलिए ये ड्राइनेस की वजह से डेजर्ट वाला रीजन है। लेकिन अगर आप उसकी टोपोग्राफी की बात करो, इफ यू सी इट्स टोपोग्राफी, तो ये प्लेट्यू रीजन है। कौन सा रीजन है? प्लेट्यू रीजन है। और कैसा प्लेट्यू होगा? ये पीडमेंट प्लेट्यू होगा। पीडमेंट क्यों बोला मैंने? पीडमेंट इसलिए बोला क्योंकि इट इज एट द पीडमेंट ऑफ द एंडीज माउंटेन। ओके, सो दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स जो कि साउथ अमेरिका के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स, वन इज द अटाकामा डेजर्ट एंड अनदर इज द पैटागोनियन डेजर्ट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज देख लेते हैं। एक तो हमने पैटागोनिया डेजर्ट देख ही लिया, राइट। पैटागोनिया डेजर्ट पैटागोनियन प्लेट्यू देख ही लिया। पैटागोनियन प्लेट्यू कैसा प्लेट्यू होगा? पीडमेंट होगा। पीडमेंट क्यों? बिकॉज इस साइड पे माउंटेन्स हैं। कौन से माउंटेन्स? एंडीज। उसके पीडमेंट, उसके बेस पे आपको ये प्लेट्यू रीजन देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये पीडमेंट प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। पैटागोनियन प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीडमेंट प्लेट्यू। गॉट इट? सो पैटागोनियन प्लेट्यू कौन से प्लेट्यू का एग्जाम्पल है? पीडमेंट का। पीडमेंट मतलब कि माउंटेन्स के ये बेस पे। अच्छा, एक और चीज होती है, अगर दो माउंटेन्स हैं उनके बीच में एक प्लेट्यू है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अपन इंटर माउंटेन प्लेट्यू। क्या बोलेंगे? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। और ये बोलिवियन प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू।
ठीक है। अब ये इंटर माउंटेन प्लेट्यू, तो कौन से दो माउंटेन्स, कौन से माउंटेन्स के बीच में ये प्लेट्यू सिचुएटेड है? एंडीज के बीच में ही ये प्लेट्यू सिचुएटेड है। कौन सा प्लेट्यू? बोलिवियन प्लेट्यू। अच्छा, इसका इम्पॉर्टेंट, इसको एक और चीज बोला जाता है, बोलिवियन प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज एल्टीप्लानो। क्या बोलते हैं अपन इसे? बोलिवियन प्लेट्यू को हम लोग एल्टीप्लानो भी बोलते हैं। ओके, सो बोलिवियन प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज एल्टीप्लानो। ये एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। अब दो माउंटेन रेंजेस, ये जो माउंटेन रेंजेस के बीच में ये प्लेट्यू देखने को मिल रहा है, इसीलिए जो है वो इसे इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोला। कौन सी माउंटेन रेंजेस के बीच में ये प्लेट्यू देखने को मिल रहा है? इट इज द एंडीज। ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं इसे? एल्टीप्लानो भी बोलते हैं। अगर आप इसको रीजन को देखो, सो कौन कौन सी रीजन है? पेरू एंड बोलीविया की बॉर्डर पे, ये पेरू एंड बोलीविया दोनों पे सिचुएटेड ये प्लेट्यू देखने को मिल रहा है। तो अपन ने एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल देख लिया, दैट इज द बोलिवियन प्लेट्यू, ऑल्सो नोन एज एल्टीप्लानो। एंड वी हैव ऑल्सो सीन एन एग्जाम्पल ऑफ पीडमेंट प्लेट्यू, दैट इज द पैटागोनियन प्लेट्यू। गॉट इट? और अगर इस पैटागोनियन प्लेट्यू की क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो ये थोड़ा सा डेजर्ट वाला रीजन देखने को मिलेगा, है ना। और इसीलिए यहाँ पे अपन ने पैटागोनियन डेजर्ट्स देखे। क्यों थे वो डेजर्ट्स का फॉर्मेशन? बिकॉज यहाँ से वेस्टर्लीज आ रही हैं और यहाँ पे एंडीज हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है वो ऑटोमेटिकली रेन शैडो इफेक्ट की वजह से यहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट प्लेट्यू इज द बोर्बोरेमा प्लेट्यू। ये कहाँ पे है? ब्राजील में। तो ब्राजील में दो प्लेट्यूज हैं, एक तो है प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रासो, ठीक है, तो प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रासो, और एक है बोर्बोरेमा प्लेट्यू। दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्लेट्यूज इन ब्राजील। आपको बस इनसे एसोसिएटेड जगह याद करनी है कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि बोर्बोरेमा प्लेट्यू कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो ब्राजील में है। प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रासो कहाँ है? तो इट इज इन ब्राजील। बोलिवियन प्लेट्यू, कौन सी दो कंट्रीज? एक है पेरू, एक है बोलिविया। एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू, ऑल्सो नोन एज ला एल्टीप्लानो, ऑल्सो नोन एज एल्टीप्लानो। ठीक है, पैटागोनियन प्लेट्यू, एग्जाम्पल ऑफ पीडमेंट प्लेट्यू। डन। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? डेजर्ट्स पढ़े। डेजर्ट्स में दो डेजर्ट्स के एग्जाम्पल, दो डेजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, अटाकामा डेजर्ट एंड द Patagonian deserts. Then we have seen the various plateaus, Patagonian plateau, Bolivian plateau, plateau of Matto Grosso and अपना Borborema plateau. Done. Now coming to various grasslands of South America. पढ़े? चलो। अच्छा, तो grasslands की बात करें तो suppose this is the forest region, है ना? This is the forest region and this is the plain region. तो बीच में ना ये ग्रासलैंड्स देखने को आपको मिलते हैं। एकदम से ऐसा नहीं होता कि फॉरेस्ट खत्म हुए प्लेन्स चालू हो गए। ये जो है ना वो इकोटोन वाला रीजन देखने को मिलता है एंड दस सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे देखी जाती है, राइट। अच्छा, नाउ ये तो हो गया ग्रासलैंड्स की कहानी। नाउ एक होती है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड वन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में इक्वेटर भी आएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना भी रीजन होता है उसे हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट आ रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो ग्रासेस भी देखी जाएंगी, यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स भी देखे जाएंगे बिटवीन दिस रीजन, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है। जैसे ही हम लोग 22.5 डिग्री को क्रॉस करेंगे इस साइड में, सदर्न साइड या नॉर्दर्न साइड भी, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगी वो टेम्परेट टाइप की ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस रीजन में जो भी ग्रासलैंड्स होंगे वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल होंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सर्दर्न साइड में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्दर्न साइड में जो भी ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे वो फिर टेम्परेट सॉर्ट ऑफ ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आती है इस रीजन में, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे ग्रासेस की हाइट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में ग्रासेस की हाइट भी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। डन, पढ़े। अब ये देखो,
यहाँ से इक्वेटर पास कर रहा है, ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर जाएगा, है ना। तो ये वाला रीजन तो पूरा ही ट्रॉपिकल वाला रीजन है। तो जो लानोस ग्रासलैंड है कहाँ पे है, वेनेजुएला में है। ये लानोस ग्रासलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। मैच द कॉलम में आ सकता है ट्रॉपिकल ग्रास, कौन से ग्रासलैंड्स कौन से उसके हैं, है ना। तो लानोस किसका एग्जांपल है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का। कहाँ पे है सिचुएटेड, वेनेजुएला में। लानोस के पास से एक रिवर निकलती है, दैट इज द ओरिनोको रिवर। तो ओरिनोको रिवर भी वेनेजुएला की रिवर है। इट इज नियर लानोस ग्रासलैंड एंड लानोस ग्रासलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ओके, चलो अब अपन लोग थोड़े से ब्राजील के ग्रासलैंड्स देख लें। ब्राजील में 3 ग्रासलैंड है जो कि इंपॉर्टेंट है, कटिंगास, सेरेडास एंड कंपास। कंपास, सेरेडास, कटिंगास आर द 3 ग्रासलैंड्स। अब देखो ये भी ट्रॉपिकल जोन में है, तो तीनों ही ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के एग्जांपल होंगे। कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ब्राजील में। C1, C2, C3 है ना, कटिंगास, सेरेडास एंड कंपास। कंपास, सेरेडास एंड कटिंगास, ठीक है। तो C1, C2, C3 से याद हो जाएगा 3 ग्रासलैंड्स कौन कहाँ पे है, ब्राजील में है। कौन से एग्जाम्पल है, कौन सा टाइप है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है, कटिंगास, सेरेडास एंड कंपास। ओके, अच्छा अगर आप ये वाला रीजन देखो, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से पास कर रही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्दर्न साइड में ये तो हो गया अपना ट्रॉपिकल वाला रीजन। तो यहाँ पे तो आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेगी, लेकिन जैसे ही अपन ने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को के सर्दर्न साइड में मूव किए, तो ये वाला तो टेम्परेट जोन हो गया। दिस इज द टेम्परेट जोन। तो यहाँ पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेगी। तो ग्रान चाको इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अगर ऊपर देखो तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिल रही हैं, नीचे देखो तो वहां पे आपको टेम्परेट सॉर्ट ऑफ ग्रासेस देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ग्रान चाको कौन सी 3 कंट्रीज के बीच में है, दिस इज ब्राजील, है ना, ये बोलीविया एंड दिस इज पराग्वे एंड दिस इज अर्जेंटीना। 4 कंट्रीज हैं जो कि ग्रान चाको से पास कर रही हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, दिस इज ब्राजील, दिस इज बोलीविया, दिस इज पराग्वे एंड अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज, ग्रान चाको इन 4 कंट्रीज को कवर कर रहा है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल वाला रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्दर्न साइड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सर्दर्न साइड टेम्परेट ग्रासलैंड। गॉट इट, ठीक है। अर्जेंटीना में जो भी ग्रासलैंड होंगे, इस साइड देखो तो ये वाला अर्जेंटीना वाला तो भाई टेम्परेट सॉर्ट ऑफ ग्रासलैंड्स होगा। अर्जेंटीना में एक इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है बाय द नेम ऑफ पंपास, ठीक है। अर्जेंटीना में इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड का क्या नाम है, पंपास। और ये कौन से ग्रासलैंड का एग्जाम्पल होगा, टेम्परेट ग्रासलैंड का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो पंपास इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। कंपास, कटिंगास, सेरेडास आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। लानोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ग्रान चाको में आपको टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिकल दोनों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अर्जेंटीना पे आ जाएगा ग्रान चाको तो ऑटोमेटिकली टेम्परेट सॉर्ट ऑफ ग्रासलैंड हो जाएगा। ऊपर ब्राजील साइड में जाएगा तो वो ट्रॉपिकल होगा, है ना। पंपास अर्जेंटीना का ग्रासलैंड है, पहली चीज। सेकेंड, टेम्परेट ग्रासलैंड है। थर्ड, यहाँ पे एक फेमस ग्रास मिलती है अल्फा अल्फा नाम की। कौन सी ग्रास मिलती है, अल्फा अल्फा नाम की एक फेमस ग्रास मिलती है इन पंपास। गॉट इट, याद होगा। चलो नाउ स्टार्टिंग विथ रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट रिवर, इनफैक्ट इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर, लार्जेस्ट कौन सी है, अमेज़न रिवर। कहाँ से पास हो रही है, मेनली ब्राजील से, ठीक है। चालू होती है पेरू से। देखो यहां से अगर आप ये वाला रीजन पे फोकस करो, ठीक है। दिस इज द अमेज़न रिवर। चालू कहाँ से हो रही है, पेरू से। पेरू में उसे क्या बोला जाता है, मंटारो रिवर बोला जाता है, ठीक है। मंटारो रिवर के थ्रू जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, ओके। अच्छा, यहाँ पे कौन से माउंटेन्स थे, एंडीज थे। तो ये वाला रेंज था एंडीज का। तो ओरिजिन की बात करो तो पेरू में एंडीज माउंटेन्स से ओरिजिनेट हो रही है एज मंटारो रिवर, ओके।
अब ये ऐसे ऐसे मूव करी, यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी है जो कि इसको ज्वाइन करती है। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? मदीरा रिवर, ठीक है। इस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? मदीरा रिवर। मदीरा रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेज़न रिवर, ठीक है। तो मंटारो रिवर के थ्रू ये अमेज़न रिवर पेरू से ओरिजिनेट हुई। यहाँ पे कौन से माउंटेन्स चल रहे हैं? एंडीज, ठीक है। देन अपन को यहाँ पे ये मदीरा रिवर इसे ज्वाइन करती है, दैट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेज़न रिवर। फिर ये अमेज़न रिवर कहलाई। अमेज़न रिवर मूव करी थ्रू ब्राज़ील और यहाँ पे इसका माउथ है। माउथ ऑफ अमेज़न का नाम क्या है? मकापा। क्या नाम है? मकापा। तो आपको ये M1, M2, M3 से याद कर सकते हो आप, M1, M2, M3। मंटारो ओरिजिनेशन, फिर मदीरा दैट इज द ट्रिब्यूटरी, एंड मकापा दैट इज द माउथ ऑफ अमेज़न रिवर, ठीक है। तो अमेज़न रिवर M1 चालू हुई मंटारो के थ्रू, मदीरा ने ज्वाइन किया लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, देन अमेज़न का माउथ मकापा, मंटारो, मदीरा, मकापा, डन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अमेज़न रिवर अगर आप ये वाला रीजन देखो तो ये ट्रॉपिकल वाला रीजन है ना। अमेज़न रिवर के किनारे जो आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं उनको हम लोग सेल्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्वास बोलते हैं। दे आर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो कि आपको अमेज़न रिवर के किनारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो अमेज़न रिवर के किनारे आपको जो रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं दे आर नोन एज सेल्वास। क्या बोलते हैं उन्हें? सेल्वास। Amazon is the largest river and the second longest river, ठीक है। सबसे लंबी की बात करें तो it is the second longest river, okay, this is the second longest river, it is the largest river। ओरिजिनेशन हुआ पेरू से एज मंटारो के थ्रू ओरिजिनेशन हुआ, फिर मदीरा ने ज्वाइन किया लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। अमेज़न रिवर का माउथ कहाँ पे है? मकापा में, ठीक है, ओके। तो कौन कौन सी कंट्रीज से पास हो रही है? हाँ, पेरू से पास हो रही है, कोलंबिया से पास हो रही है और ब्राज़ील से पास हो रही है। तो 3 कंट्रीज हैं जिनसे ये पास हो रही है, पेरू, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। डन, चलो, ओके। सो वी आर डन विद द अमेज़न रिवर। M1, M2, M3 याद होगा, मंटारो, मदीरा एंड मकापा। चलो, अपन ने एक लानोस ग्रासलैंड्स देखे थे यहाँ पे वेनेजुएला में, और लानोस ग्रासलैंड्स के पास मैंने बताया था कि एक ओरिनोको रिवर भी फ्लो करती है। तो ओरिनोको रिवर कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? दैट इज विद वेनेजुएला। डन। तो ओरिनोको रिवर इज एसोसिएटेड विद वेनेजुएला। कौन से ग्रासलैंड से एसोसिएटेड है? तो लानोस ग्रासलैंड्स। लानोस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। डन, डन। चलो, एक और है यहाँ पे, दिस इज कोलंबिया। कोलंबिया से एक रिवर पास हो रही है बाय द नेम ऑफ मैगडलेना। क्या नाम है इसका? मैगडलेना रिवर। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए मैगडलेना रिवर कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, कौन सी कंट्री से फ्लो करती है, तो इट इज फ्लोइंग थ्रू कोलंबिया, ठीक है। ऊपर कैरेबियन सी है। डन। तो मैगडलेना रिवर कोलंबिया, ओरिनोको रिवर वेनेजुएला। डन। अमेज़न रिवर पेरू, कोलंबिया एंड देन ब्राज़ील, माउथ मकापा रिवर, ओके। नाउ आते हैं अपन लोग पराना रिवर पे। पराना रिवर जो है वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड से चालू होती है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इस ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ओरिजिनेशन हो रहा है इसका, ठीक है। अब अगर आप देखो, दिस इज पराग्वे, ठीक है, दिस इज ब्राज़ील एंड दिस इज अर्जेंटीना। इसके इस ट्राई जंक्शन से ये पास हो रही है ना। इस ट्राई जंक्शन पे एक डैम बना हुआ है, पराना रिवर पे एक डैम है दैट इज नोन एज इताइपू डैम, ठीक है। ये इताइपू डैम इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। तो पराना रिवर पे एक डैम है बाय द नेम ऑफ इताइपू डैम। दिस इताइपू डैम इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये ट्राई जंक्शन पे, ब्राज़ील, पराग्वे एंड अर्जेंटीना के ट्राई जंक्शन पे ये डैम सिचुएटेड है, एंड दैट इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका। गॉट इट? ठीक है। तो अपन ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स देख ली हैं। अच्छा, एक और चीज रह गई है, ये जो ओरिनोको रिवर है वेनेजुएला से तो पास करती है, एंजल्स वाटरफॉल भी इसी के पास है, ठीक है। एंजल्स वाटरफॉल कहाँ पे? एंजल वाटरफॉल ओरिनोको रिवर पे है। डन।
तो ओरिनोको रिवर पे एंजल वाटरफॉल भी आपको देखने को मिल जाएगा। कैन वी रिवाइज इट अगेन? चलो स्टार्ट कहाँ से किया था? डेजर्ट से। डेजर्ट्स में दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, वन इज द अटाकामा डेजर्ट, अनदर इज द पैटागोनिया डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? चिली में है, दैट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट। पेरूवियन, ये डेजर्ट का फॉर्मेशन का वन ऑफ द फैक्टर इज द पेरूवियन ओशन करंट, जो कि एक कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है। फिर वी केम टू पैटागोनिया डेजर्ट, कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। ये डेजर्ट का फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ द रेन शैडो इफेक्ट, है ना, ऑफ द एंडीज। यहाँ से वेस्टर्लीज आ रही है, यहाँ पे ही शेड हो जाएगा पूरा पानी, यहाँ पे जो है वो ड्राई रीजन देखने को मिलेगा। सो दिस इज द पैटागोनिया डेजर्ट। डन। सो दो डेजर्ट समझ आ गए। फिर हम लोग आए प्लेट्यूज पे। प्लेट्यूज में हमने पैटागोनियन प्लेट्यू देखा था। प्लेट्यू रीजन, ये कौन सा एग्जाम्पल है? कौन से प्लेट्यू का एग्जाम्पल है? पीडमेंट प्लेट्यू का। कौन से माउंटेन की पीडमेंट या बेस पे सिचुएटेड है? एंडीज के। देन आए अपन लोग बोलीवियन प्लेट्यू पे। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? बोलीविया एंड पेरू के बीच में। ये एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। इसे और क्या बोला जाता है? एल्टीप्लानो बोला जाता है। इंटर माउंटेन एग्जाम्पल का माउंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। देन आते हैं अपन लोग ब्राजील के दो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज पे, बोर्बोरेमा प्लेट्यू एंड प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रासो। डन। फिर आए अपन लोग ग्रासलैंड्स पे। दो टाइप्स के ग्रासलैंड्स होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल और दूसरा टेम्परेट, ठीक है। तो लानोस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? आपको वेनेजुएला में देखने को मिल रहा है। लानोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, वेनेजुएला में है। यहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है, मतलब कौन सी रिवर फ्लो कर रही है इससे? ओरिनोको रिवर। टेम्परेट का एग्जाम्पल कौन सा था? पंपास। पंपास कहाँ पे सिचुएटेड है? अर्जेंटीना में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अल्फा अल्फा ग्रास के लिए फेमस है ये पंपास, ठीक है। अर्जेंटीना में है, टेम्परेट का एग्जाम्पल है। फिर ट्रॉपिकल में अपन ने ब्राजील में भी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स देखे, C1, C2, C3, है ना। कंपास, सेरेडास एंड कटिंगास, ये इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स है ब्राजील में। ग्रांड चाको, ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा ट्रॉपिकल, नीचे आओगे तो अपना टेम्परेट सॉर्ट ऑफ ग्रासलैंड देखने को मिल जाएगा। ग्रासलैंड्स भी हो गए। फिर हम लोग आए रिवर्स पे। रिवर्स पे हमने अपन ने वेनेजुएला की ओरिनोको रिवर देख ली, एंजल्स वाटरफॉल उससे पास हो रहा है ना। और लानोस ग्रासलैंड के पास है, ओरिनोको रिवर वेनेजुएला। फिर आए अपन कोलंबिया में। कोलंबिया की इंपॉर्टेंट रिवर का नाम है मैगडेलेना, ठीक है। फिर आए अपन लोग सबसे बड़ी रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी? अमेजॉन रिवर। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अमेजॉन रिवर। ये अमेजॉन रिवर चालू होती है पेरू से एज मंटारो रिवर, ठीक है। यहाँ पे एंडीज भी हैं। मंटारो रिवर से फ्लो हुई, उसको लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी उसकी कौन सी है? अमेजॉन की, मदीरा ज्वाइन करती है, अमेजॉन कहलाई। माउथ ऑफ अमेजॉन कौन सा है? मकापा, ठीक है। ये अमेजॉन रिवर के किनारे जो भी रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सेल्वास। क्या बोला जाता है? सेल्वास। दीज आर द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट दैट इज फाउंड अराउंड द अमेजॉन रिवर। ओके, देन वी केम टू पुराना रिवर। ब्राजीलियन हाईलैंड से चालू हुई, यहाँ से चालू हुई एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो ट्राई जंक्शन है पुराना, कहाँ किसका? ब्राजील का, पराग्वे का एंड अर्जेंटीना का। यहाँ पे आपको इताइपू डैम देखने को मिलेगा। दिस इताइपू डैम इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। डन। आई होप आपको पूरा साउथ अमेरिका का फिजिकल एस्पेक्ट समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।